जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में बात की थी, तो इस एपिसोड में हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में समझेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूचर एंड ऑप्शन समझने के लिए मैं एक एग्जांपल यूज करूंगा। मान लो एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। आप लोगों ने कई बार टोकन के बारे में तो सुना होगा ना। टोकन इज नथिंग, जस्ट एक एडवांस पेमेंट होता है, बोले तो बुकिंग अमाउंट होता है। मान लो कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी है, आपको लगता है कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 1 महीने बाद जो ये प्रॉपर्टी, इसकी कीमत 10%, 20%, 50% बढ़ने वाली है। मतलब 10 लाख की प्रॉपर्टी 50 लाख होने वाली है। और फिर आप क्या करते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो जिसमें आप उनको टोकन मनी दे देते हो और उनको बोलते हो कि 1 महीने बाद मैं इसकी फुल पेमेंट कर दूंगा। मतलब 1 महीने बाद मैं इसको 10 लाख रुपए देकर खरीद लूंगा, चाहे उस प्रॉपर्टी की कीमत तब जाके 50 लाख या 1 करोड़ ही क्यों ना हो जाए। See, जब आपको कोई शेयर पसंद आता है, मान लो उस शेयर की प्राइस 100 रुपए है, आपको लगता है कि 1 महीने बाद वो पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस जो 100 रुपए है, उसकी प्राइस 500 या 1000 चली जाएगी, कोई भी रीजन की वजह। मान लो 10 रुपए का आपने प्रीमियम लिया, मतलब 10 रुपए में आपने उसकी बुकिंग करी है कि 1 महीने बाद मैं इस पर्टिकुलर शेयर को 100 रुपए में खरीदूंगा, जो कि आपने सेलेक्ट किया। चाहे उसकी कीमत बाद में 500 हो जाए, 1000 हो जाए या फिर 50 ही क्यों ना हो जाए। तो दिस इज फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इन सिंपल वर्ड्स। एंड आपको इसको डिटेल में समझने के लिए मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और अगर आपको भी 30 दिन के अंदर ट्रेडिंग समझनी है तो यू मे फॉलो स्टॉक बनी।